करें। तो ये आपके काम को कम करता है, विच इज 41x प्लस 53y इक्वल टू 135। ये वर्कशीट में शायद क्वेश्चंस ना हो, लेकिन अलग से क्लास में आपको लिख कर दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्लास प्रैक्टिस में ही आ जाते हैं ना, इसलिए। अब वही मैंने कल वाली प्रॉब्लम जो आपको समझाई थी, कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 41 से और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 53 से, क्या होगा, y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पूरा आधा घंटा लगा लेगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो पहले एक बार इन्हें ऐड करेंगे और फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, ऐड वन एंड, तो दोनों को ऐड कर रहे हो तो बन जाएगा 94x, और इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 94y, और यहां से क्या आ जाएगा, 282। दरवाजा बंद कर दो। रियोका में सहर्ष तुम्हारी साथी नहीं आई अभी तक। बेटा काम कर ले, इसको छोड़ दे, ये तो आएगा। इसके पेपर नहीं है, इसको नंबर नहीं चाहिए है ना, इसको नंबर नहीं चाहिए, सीरियसली अंडरस्टैंड, तुम्हें चाहिए, तुम यहाँ पे ध्यान दो। वो तो ऐसे ही रहेगा, वो तो 5 साल लगा चुका है, छह का 6th ईयर है यहाँ पे, चल। 94x प्लस 94y 282। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा ना आपका, कहीं ना कहीं से इसे कट करेगा ही करेगा। 3 से कट करता है, सो x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है, वर्कशीट में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया होगा, इसमें प्रैक्टिस करवा रही हूँ इकट्ठे। 3 वर्कशीट है ना, तीनों में से कुछ ना कुछ छांट कर ले रही हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये है स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक बार आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 41x प्लस 53y 135, 53x अलग से मैंने लिख लिया इसको, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, प्लस 41y 147 माइनस माइनस माइनस, माइनस किया, 3 में से 1 गया 2, माइनस 12x, 53 प्लस का नंबर है, 41 माइनस में है तो प्लस 12y हो जाएगा। 147 में से 135 निकालोगे तो आपके पास -12 आएगा। बस इतना ध्यान रखना साइंस का, प्लस माइनस में बहुत ध्यान रखना है इस प्रैक्टिस का। तो -x प्लस वाई इक्वल टू -1। अब जो इक्वेशंस आपके पास 41x और 53 के साथ थी, कोएफिशिएंट्स थे, वो आपके पास देखो सॉल्व होकर नई इक्वेशंस जो बन गई, x+y 3 -x+y -1। तो इनके जो आंसर होंगे वो यहां पर भी होल्ड करें। समझ में आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये क्यों थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट हो जाता है, पर इतना ही याद करना कि अब आप x+y = 3 -x+y = -1। क्यों, हाँ 2/2 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1। सॉल्व आ गया ना, बस सॉल्व तो करना, कटिंग मतलब, हाँ वो नहीं करेंगे, हाँ साइन चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। y = 1 है, तो x+1 = 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, y = 1, x = 2, ये बिल्कुल हमारा आंसर आ गया। चलो एक दो क्वेश्चंस खुद से अब करो।
हो गया बच्चे सबका ये। नेक्स्ट लिखो। 99x+101y = 499। 101x+99y = 501। ठीक है, तो एक बार इन्हें ऐड किया। 99 में 101 ऐड करते हो तो क्या बन जाता है? 200। 200x प्लस 200y। और यहाँ पर 499, 501 है तो 1000 हो गया। तो x+y की वैल्यू क्या आ गई? 5। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ना इसको अलग से प्लीज लिख लेना, क्योंकि अगर तो ओरली सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो इस लेवल तक हमें पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है और पेपर्स में आया भी हुआ है। ठीक है, हर एक पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन तो देते ही है। तो इनको सब्ट्रैक्ट किया तो -2x+2y और यहाँ पे -2। ठीक हो रही है ना बात ये? तो -x+y, अब वही तुम जो कह रहे हो कटिंग नहीं करनी, मतलब हमें साइन चेंज नहीं करने। ठीक है, -x+y = -1, ये कैंसिल हो गया। 2y = 4, y की वैल्यू 2। अगर y 2 है तो x की वैल्यू क्या आ गई? समझ में आ गया? ठीक है, अब दोनों ही कोएफिशिएंट्स प्लस में थे, कुछ इस तरह से भी नंबर आ जाता है। हो गया सबका? डन एवरीवन? अब कुछ इस तरह से भी आता है, आपको दिया जाए 15x, कर लिया था, तारिश हो गया था। चलो लिखो तब तक यहाँ पे साकी सब बच्चे, इसको लिखने दो। हमारे पास आएगा 15x - 14y 117। 14x - 15y = 115। अच्छा, सब अपने पेपर्स अभी इनिशियली, क्योंकि मैं मार्क्स नहीं पोस्ट कर रही हूँ अभी, थोड़े मोमेंटम में आएंगे ना, तो मैं ऐसे मार्क्स नहीं शेयर कर रही हूँ। गिव मी अ मंथ, आई शेयर स्टार्ट शेयरिंग मार्क्स 15 डेज के बाद ना, 15 अप्रैल के बाद प्रॉपर टेस्ट जब होंगे तो मार्क्स शेयर करने शुरू करेंगे। तो अपने पेपर्स अपने पेरेंट्स को दिखा देना घर पे। ठीक है, पता क्या होता है, जो बच्चे तो स्कोर कर रहे हैं ठीक है, जिनके मार्क्स नहीं आते, ऊपर नीचे होते हैं ना, उनको बड़ा मूड ऑफ, मुझे लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि वो बच्चे ना भाग जाते हैं, डरने लग जाते हैं टेस्ट से कि मार्क्स शेयर होंगे। तो वो आपको सिर्फ पेरेंट्स का एक चेक करने के लिए होता है, अपने पेपर्स अपने पेरेंट्स को दिखाते रखना। इनिशियल में गलतियां कर रहे हो, गलतियों से सीखना है हमने। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें भी क्या हुआ है कि देखो, हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें साइन जो है ना, ये 14 है, यहाँ पे प्लस हो गया, -14 है, यहाँ पे +15 था, या माइनस हो गया। तो ये भी सेम रूल ही चलेगा। ठीक है, जस्ट दैट थोड़ा सा 15 14 नंबर है, हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट हाँ यहाँ पर हमें एक बार ये ऐड करना होगा। तो जब आप ऐड करोगे ना, -14 - 15, 232 आ गया। ठीक है, ये थोड़ी कैलकुलेशंस अपनी, 232/29। अब मानकर चलना कि ये कहीं ना कहीं तो हमारा डिवाइड होना चाहिए। नहीं हुआ इसका मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन उसने दिया ही इसलिए हुआ है कि आप थोड़ा सा इसको डिवाइड कर सको। तो 29 8 से अगर हम सॉल्व करेंगे, आई थिंक तब आ जाएगा आंसर, क्योंकि एक यूनिट प्लेस में 2 आया ना। 9 8 जा 72 होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्लोजेस्ट मल्टीपल देखूं। 8 2 जा 16, 23। बिल्कुल ठीक आ गया कि ये जो है हमारा 8 पे जाता है।
समझ में आ गई बात? आई एम लुकिंग फॉर अ परफेक्ट मल्टीपल, क्योंकि मेरे माइंड में यही होगा कि जब हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, होमवर्क किया है? ठीक है, फिर बैठ जाओ। ठीक है, अभी करके आई हो कि सो गई थी? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं। हाँ। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिल रहा है ना, तो माइंडसेट ये रखना, मतलब ये मत सोचकर बैठना। हाँ, कभी कभी यहाँ पे 3/2 फ्रैक्शन बन सकती है, एक क्वेश्चन है जहां बनी हुई है, वो भी बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि मैम ये तो परफेक्ट नहीं बन रहा, मतलब एक इजी नंबर बन जाएगा। 3/2 फिर आसान है एज कंपेयर टू 232/29। दूसरी चीज है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपने आप को नासा का साइंटिस्ट ने समझना कि पता नहीं क्या आ गया, अब तो हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करके जी रॉकेट भेजना है वहां पर। बिल्कुल नहीं सोचना, आपको दिया ही इसलिए हुआ है कि यू शुड नो दिस मेथड। ठीक है, फिर आपने एक बार इनको साइन चेंज करके ऐड सब्ट्रैक्ट किया, क्या बनी इक्वेशन बच्चों? ये माइनस किया, ये प्लस किया, ये माइनस। तुम्हें वरदान, सॉरी हरवीर, तुम्हें समझ में आ गया ये? है ना? इसको आप माइनस कर रहे हो, तो ये -x प्लस x हो गया, क्योंकि +15 -14 था। -14 +15 में +y हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2। साइन ध्यान से, जैसे इंटिजर्स की सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हो। ठीक है, x + y = 2, x - y = 8, कैंसिल हो गया। 2x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 5। अगर x 5 है तो मैं यहां पुट कर लेती हूँ, y कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, इसी पर आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है वो। फिर हो गया सबको? अब ऐसा कुछ भी नंबर बड़े बड़े नंबर्स वाला दिखेगा ना, और जहां पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए हैं, तो हमें पता है वो ऐसे करना है। अब कोई भी नंबर दे सकते हैं, मैं लिखवा रही हूँ बेटा। वर्कशीट अब मैं कहूंगी तभी ओपन करना, अभी छोड़ दो। ठीक है, 152x -378y = -74, -378x +152y = -604। ये पुरानी वाली ना, जो कोविड से पहले वाली एनसीईआरटी थी, उसमें था। ठीक है, बिकॉज उसके बाद सिलेबस बहुत रैशनलाइज कर दिया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। थर्ड चैप्टर में से सिंपली पेजेस फाड़ दिए कि ये पेजेस नहीं करने, but those questions stayed relevant, आज भी पेपर में आते हैं। एक बार इन्हें ऐड करेंगे, एक बार इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करेंगे तो 378 बड़ा है, उसमें से मैं 152 माइनस करूंगी, और यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। मुझे पता है इनको जैसे मर्जी सब्ट्रैक्ट करो, बस साइन बड़े वाले का रहेगा, है ना? दोनों को माइनस करके आंसर तो 226 आ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्शन तो 226 हो रही है, राइट? ये ऐड करोगे? देख, जब तूने एक बार ऐड किया तो तूने साइन चेंज नहीं किए, तो आपके पास क्या हुआ? 152x प्लस -378। देख दिमाग में क्या चल रहा है ये। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? 152x -378, है ना? जब आप मैथ्स ओरली करते हो, विजुलाइज करते हो, तो ये चीज देखनी है। तो -226x, अब ये क्या होगा? -378y +152y। तुमने माइनस तो दोनों को किया हुआ है, माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। -226, और यहां से -74 +-604। ठीक है, क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ, समझ में आ गई बात? कैलकुलेशंस ध्यान रखना है, लिख फटाफट से इसको। और मुझे बताओ अब इक्वेशन क्या बन गई है? 226 माइनस में कॉमन लिया, x + y -678। ये आपका काम आसान करने के लिए हुआ है, मुश्किल करने के लिए नहीं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे चेक कर रहे हो, तो ये x + y कहां पर आएगा? 678 226 के टेबल में कब आएगा? किससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे? क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 8 है ना यहां पर, और ये 6 है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा, तो पहले कोशिश करूंगी 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करूं। बात समझ में आई? मुझे नहीं पता, ये डिवीजन आपको आई थिंक डिवीजन के रूल्स बचपन में सिखाया था टीचर्स ने, बताते थे? नहीं बताते, मुझे पता नहीं बताते हैं। कहीं कहीं बताते हैं, कहीं कहीं नहीं बताते।
वो जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं ना, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आते। सो दीज आर द रूल्स एक्चुअली टॉट बाय एल्डर्स। ये चीज ना सिखाई जाती थी डिवीजन में कि हाउ वी एक्चुअली ये प्रैक्टिस। तो वैदिक मैथ्स बना ही यही है, जो वैदिक मैथ्स बना है ना, वो यही सब ट्रिक्स बताता है कि इसको ऐसे करोगे, देन दे ऑब्वियसली गो फॉर डिवीजन के ऑल भी रूल्स हैं, पर वो पिकअप ही इस चीज से करते हैं। तो घबराते नहीं है, प्रैक्टिस करो, समझ में सब आएगा पकड़। चलो, घर जाके ना इन सब चीजों को दोबारा से कैलकुलेशन वाइज अपने आप करना है। समझ में आ गया? लिख लिया इतना? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 152x -378y -74 -378x प्लस 152y इक्वल टू -604। तुमने किया प्लस माइनस प्लस, है ना, जो तुम कह रहे हो, है ना। अब तुम दोनों को ऐड कर दोगे, तो 152 378 0 3 5 530x साइन प्लस का ही हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स के साथ माइनस साइन है, ऐड होंगे बट विद अ माइनस साइन। बात समझ में आई? और ये -604 का प्लस साइन हो गया और -74 है। सो दिस विल ऑल्सो बी 530 विद अ प्लस साइन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब पता क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कहाँ आता है एमसीक्यू में, आप सोचोगे कहाँ आएगा। आपको ये दो इक्वेशंस देकर कहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। बात समझ में आई? एक्चुअल बोर्ड का क्वेश्चन है कि ये लंबी से कैलकुलेशन देके कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तुमने ये निकाला, तुम्हारा आंसर सॉल्व है। बात समझ में आई? तो यहां से x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया? 5, सॉरी 1। x माइनस वाई इज 1। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करोगे, y की वैल्यू 1। इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए हमें। अब पता है, लीनियर इक्वेशंस को मुश्किल करना है ना, अगर ये नंबर्स मत दो। नंबर्स तो तुम्हें प्रैक्टिस, अगर आप रेगुलरली क्लासेस में आ रहे हो ना, ये क्वेश्चन याद रहेंगे। ये मुश्किल कब होते हैं? जब इंस्टेड ऑफ कोएफिशिएंट्स आई स्टार्ट गिविंग यू एबीसी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और पुरानी वाली एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। एक्स उसका कोएफिशिएंट ए, वाई उसका कोएफिशिएंट बी, फिर एक कांस्टेंट टर्म। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ये होता है। अब हमने, ये तो सारे ही अननोन नंबर है, ए एक्स बी वाई सी, आपको क्या पता ए की वैल्यू क्या है। तो हमने वेरिएबल ए और एक्स और वाई को ही क्यों माना, मैंने आपको ये भी समझाया था। क्योंकि गिवन सिचुएशन में ये चेंज करता है। जैसे डिस्टेंस तो उतना ही रहा, स्पीड को ऊपर नीचे कर दिया ताकि टाइम में ऊपर नीचे, जल्दी पहुंचना है लेट पहुंचना है, कोई नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे। तो डिस्टेंस तो उतना ही है। तो जो चीज कांस्टेंट होती है वो सेम रहती है, उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें चेंज करते हैं। तो ये वाई और एक्स उसी का काम करते हैं कि एक सिचुएशन में बाकी सब तो सेम है। मेरी फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है, एक बार में मैं 100 यूनिट ही निकाल सकती हूँ, लेकिन 4 वर्कर आए, दो एब्सेंट हो गए तो इतना काम हुआ। बात समझ में आई? कि प्रोडक्शन तो फिक्स है, लेकिन लेबर जितनी आती है, लाइट चली गई काम नहीं किया। आपको मैंने होमवर्क दिया 10 क्वेश्चन का, आपको, आप कह रहे हो नहीं करके आए, क्यों? हम घूमने चले गए थे, या कोई घर पे आ गया था, मैं तो सॉल्व करा था मैम, लेकिन घर पे कोई आ गया फिर मुझे उठना पड़ा, तो मैं 4 क्वेश्चन करके आया हूँ। तो वो चीजें वेरिएबल हो जाती हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे ही जब आपको क्वेश्चन को मुझे मुश्किल करना है ना, मैं आपको एबीसी में कोएफिशिएंट्स दूंगी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। अब समझोगे ना, अभी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में है। ठीक है। और फिर मैंने आपको दे दिया क्यू एक्स माइनस पी वाई पी प्लस, जिसमें एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स। आपको कहा जाएगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ, पी यहां पर, पी वाई पर, क्यू यहां पे वाई के साथ इधर, और नीचे एक्स के साथ। जो तुम अभी करके आ रहे थे ना, वही सेम क्वेश्चन पी और क्यू में दे दिया, जस्ट दैट पी क्यू एक अलग से हमें दिखना शुरू, अलग से दिखना शुरू हो गया, समझ नहीं आया। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में भी अगर आपको दिख रहा है कि कोएफिशिएंट्स की जगह हमें एबीसी डाल दिया है ना, और लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मतलब वेरिएबल एक्स एंड वाई ही है। समझ में आ गया? तो आपने क्या करना है, यहां पर भी ऐड कर दिया, दोनों को ऐड।
यहां ऐड करोगे तो क्या बन गया, एक मिनट मैंने ठीक लिखा है। हाँ, P+Q, ये वाला नहीं होगा। अच्छा इसमें ना ये करो, इसको चेंज कर दो, माइनस कर दो इसको, तब ये होगा। मैं ये वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगी कैसे करते हैं। अब इसको क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो P+Q, X माइनस कॉमन लिया, Q+P × Y। समझ में आई बात? तो अब क्या करोगे, P+Q प्लस P-Q प्लस P+Q, है ना? P-Q प्लस P+Q, ये कैंसल हो गया। यहां से P+Q कॉमन लिया, X-Y = 2P। X-Y किसके इक्वल आ गया, 2P P+Q। ठीक है, अब इतना ही करो इसको, फिलहाल के लिए छोड़ दो, बाकी बच्चे कर सकते हो कर लो, बिकॉज मुझे तुम्हारे थोड़े से घबराए हुए चेहरे दिख रहे हैं। इसको छोड़ देना, ये बहुत ही अलग लेवल क्वेश्चन है, ये सबसे लास्ट में करवाऊंगी। इतना लिख लो, यू कैन सॉल्व इट, तुम तीनों सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये क्वेश्चन, हाँ, पर मैंने एक भी मुश्किल वाला ही कर दिया। ये मैंने वर्कशीट में दिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, एंड दीज आर फ्रॉम प्रीवियस एनसीईआरटी, और बिल्कुल पेपर में आते हैं ये, बिल्कुल पेपर में आएंगे, इनसे हम नहीं बच सकते। 3 नंबर में ना ये क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करना। ये वाला सॉल्व करना एलिमिनेशन से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन करवाती हूँ। ये समझ में आ गया सबको? लिख लिया सबने इतना? इसको लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो फिलहाल के लिए छोड़ देना, विल कम बैक टू इट लेटर, आगे वाली क्लासेस में। पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ये हो गया है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल पेपर में आया फॉर्म था ना, वो करवाऊंगी। हो गया बेटा सबका ये? तुमने मुझे सारे लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन टेस्ट वाले सॉल्व करके लेकर आने हैं कल तक। ठीक है, कम से कम एक एक बार तो करना। नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये वाला पेपर में आ सकता है। वैसे तो सीबीएसई जो है ना, इन क्वेश्चंस को सिलेबस से हटा चुकी है। ठीक है, पर उसके बाद क्या हुआ, अपने सैंपल पेपर में उसने ये क्वेश्चन डालकर दे दिया। जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर आया ना, उसमें एक क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को बेसिक समझना ही बहुत है। पहले ये क्वेश्चंस होते थे, इसकी डिफिकल्ट फॉर्म्स भी बहुत थी हमारे पास, पर अब ये इजी फॉर्म में आ गया। कि आपको क्या दिख रहा है कि जो एक्स एंड वाई के वेरिएबल्स है ना, वो न्यूमरेटर में ना होकर डिनोमिनेटर में है। आपको मैंने ये तो करवाया होगा, 1/2x प्लस 1/3y = 6, जिसमें मैंने कहा था कि टेक द एलसीएम। यहां पर नहीं लेना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन रहनी है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ट्रिक क्या होती है, जब आपके पास एक्स या वाई, दोनों या दोनों में से कोई भी एक आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में, है ना? और अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो एक्स और वाई इकट्ठे हो गए, मतलब मैंने इसमें एलसीएम लिया, तो ये हो गया 2y + 3x = 13। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया। तो आपने इसे एलसीएम लेकर नहीं करना है। कैसे करना होता है इस केस में, लिखो। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये जो है 1/x को टेक एज सम अदर वेरिएबल u, 1/y को v। ठीक है, तो जो ये गिवन इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगी, ये 2/x है। तो मैं कह सकती हूँ 2 × 1/x है, 2/1 × 1/x है। और 1/x को आपने क्या कहा था, क्या बन गई अब ये, फिर 3v, 13 हो गया। और नीचे क्या आ गया, 5u माइनस, ठीक है।
v की वैल्यू क्या आई 3, u की वैल्यू क्या आई 2, v इज 3, u इज 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1/x तो u के इक्वल था, u क्या था 2, 1/y v के इक्वल था, v क्या है 3, तो x क्या हो गया 1/2, y क्या हो गया 1/3। बात समझ में आ गई। u और v निकालकर फिर उसे रेसिप्रोकल करके x एंड y निकाल लेना है। कर लो, ये इस तरह का ही मतलब डिफिकल्टी लेवल में यही होगा। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लो अभी। आप लोगों ने ये कर लिया 2/x + 3/y। लिख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला तुम ए और बी में लगे हुए हो ना अभी। एक्स आ गया 3 - हाँ, ओके। एक तो ये क्वेश्चन है, अब तुम्हें प्रैक्टिस के लिए ये दे रही हूँ। ठीक है, अभी क्लास में आज सॉल्व करो इसको फॉर एक्स एंड वाई। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आएंगे, एंड आई थिंक हमारा काफी हद तक काम हो गया अब। बिल्कुल सही, करना ही रही है। ठीक है, तो वही चीज 1/x को टेक इट एज u, 1/y को टेक इट एज v। तो ये हो जाएगा 2u + 5v = 1, 60u - 20v = 30। दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये आपकी मर्जी है कौन से कोएफिशिएंट को सेम करना है, u के या v के। कल छुट्टी क्यों है वैसे। बच्चों इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, 8u + 20v। हरवीर ये चीज समझ में आती है। हमने कोएफिशिएंट सेम करने हैं। ठीक है, तो ये +5 था, -20 था। सबसे आसान मुझे लगा कि मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन। फिर हमें करने होते हैं साइन चेंज। साइन चेंज में क्या है कि यहाँ पे +20 -20 दिख रहा है, तो पता ही है कि सिंपल एडिशन से ही ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा, दोनों ऐड होंगे, 68u, 13 + 4 कितना होता है 70। तो u की वैल्यू क्या आ गई 17/68। अब अगर टेबल्स आते हो तो पता है कि दिस इज 1/4। समझ में आ गया बच्चों। ये तो अभी हम 1/u लेकर चल रहे हो, आगे थोड़े से प्रो बन जाओगे ना, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लोगे ऑलरेडी, क्योंकि बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब हमने क्या किया, u की वैल्यू डाल दी एज 1/4, 2 × 1/4 +5v = 1। तो ये हो गया 1/2 +5v = 1। 5v = 1 - 1/2, which is 1/2। v = 1/2 × 1/5, जो कि क्या हो गया 1/10। ये कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज ये कभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मुश्किल आ रही है ना यहाँ पे, तो टेक एलसीएम। जब फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में मुश्किल आए ना, तो हमेशा अपना रामबाण होता है, एलसीएम ले लो। कि मुझसे नहीं समझ में आ रही है फ्रैक्शंस कैसे होंगी, तो मैं क्या करती हूँ, ये करना है ना सॉल्व इसको, तो मैं क्या
हाँ, v की वैल्यू 1/10 आई। अब इसको मैंने कैसे किया, अगर आपको यहां पर भी 2/4 प्लस 5v इक्वल टू 1, इसको 1/2 किया, तो मैं अब क्या करूंगी, 1 प्लस 10v इक्वल टू, मैंने एलसीएम ले लिया थ्रू आउट इक्वेशन में। ठीक है ना, आसान हो गया। बात समझ में आ गई सबको। तो v की वैल्यू है, सॉरी u की वैल्यू है 1/4, v की वैल्यू है 1/10। तो क्योंकि x जो था वो रेसिप्रोकल था u का, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, y की वैल्यू क्या हो गई 10। समझ में आ गया। इस चीज को घर पे रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसका बस एक ही क्वेश्चन और रहता है इस टाइप में। एबीसी वाले क्वेश्चन आज नहीं करवा रही, बिल्कुल नहीं करवा रही। ठीक है, समझ में आ गया। लिख लिया सबने ये, आप बच्चों ने लिख लिया है ये वाला क्वेश्चन भी। हाँ, सॉल्व कर लो। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की 10 आएगी। ठीक है, पिछले वाले में क्या थी पिछले वाले का आंसर क्या था, 1/, पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या था, 1/2 एंड 1/3। ठीक है, राइट। पिछले वाले क्वेश्चन में 1/2 1/3, इसमें नहीं आ रहा आंसर, क्या आ गया, नहीं, एलसीएम नहीं लेना। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगी, स्क्वायर थोड़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी है। एलसीएम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसमें बनता ही नहीं एलसीएम, क्योंकि बात ही लीनियर इक्वेशंस की कर रहे हैं। तभी ये कहा है कि दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस बट इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, राइट। इसकी जो हेडिंग होती थी ना इन इन वाले क्वेश्चंस की, इसमें लेते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, लेकिन ये रिड्यूस की जा सकती हैं टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, होमवर्क में ये ले लेना, लिखो 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये होमवर्क ले लो, ये भी लिखो तुम लोग। अब एक और तरह का क्वेश्चन करना है जो सैंपल पेपर में आया था। ठीक है, सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में ना ये कहा था, उसने पता क्या किया, एक्सप्लिसिटली दे दिया कि पेपर में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बड़ी अच्छी बात होगी, हमने नहीं करवाए। अराउंड सितंबर अक्टूबर सैंपल पेपर रिलीज हुआ, अब कंफ्यूजन क्या आई, उसमें दे दिया ये क्वेश्चन। सीरियस कह रही हूँ, ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिखा। उसके बाद हम लोग सकते में आ गए, मतलब मैं तो आगे कि अगर ये दे सकता है तो वो तो कुछ भी डाल सकता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस करने थोड़े से जरूरी हो जाते हैं। कुछ नहीं, इसको 1/x ले ले, 1/√x को u ले लो। नहीं, x u, सिंपल u। अपना काम आसान करो, रूट u लेकर काम आसान होगा। स्क्वायर रूट है तो वैसे ही डर रहा है, तो उसको फिर भी वेरिएबल में सपोज कर रहा है, क्योंकि सॉल्व करना होता है ना। दिया तो बहुत कुछ होगा बेटा, और अपने हिसाब से उसको देखना है आप। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, दिया तो बहुत कुछ है, लाइफ में क्या आता है तुम्हें क्या पता, अब तुम्हें उसको डील करना है बस। तो आपने क्या किया, आपने लिखा 1/√x एज u, 1/√y एज v। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, 2u प्लस 3v इक्वल टू, है ना। इतना आसान हो गया। तो तुम यहाँ पे रूट लिखोगे, तुम्हारे लिए फिर भी सोचना मुश्किल होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको विदाउट रूट नंबर ले लिया। ये क्या बन गया बता, अब बताओ, इसको सॉल्व करना आसान है, जानी पहचानी सी लग रही है ना ये फिर भी। कौन सा बेटा, हाँ, चल करो अब इसको सॉल्व। इसको 2 से करेंगे, क्योंकि 4, हाँ 4 और 2 से करने, चल कर कर, वरना समझ में आ रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 4u प्लस 6v इक्वल टू 4, 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। साइन चेंज किए, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 15v
इक्वल टू 5। v की वैल्यू 5/15 विच इज 1/3। ठीक है। आज का सीरियस होमवर्क ये है, जो आज के क्वेश्चंस करवाए हैं जरूर सॉल्व करना। कैलकुलेशंस में कॉम्प्लिकेट है, घर से सॉल्व करके लाओगे तो ही आगे क्लास समझ पाओगे, क्योंकि अब मुझे टाइम एंड वर्क करवाना है बस। कल एक क्लास लगेगा टाइम एंड वर्क, और थोड़े बहुत मैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन करवाऊंगी। तो कल लीनियर इक्वेशंस अभी ग्राफिकल मेथड रहता है। हाँ, है ना, ग्राफ वाले क्वेश्चंस रहते हैं करने वाले। 2-3 क्वेश्चंस ग्राफ के हैं, तो वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 करना है या 2, पॉलिनोमियल्स की रियल नंबर्स। पॉलिनोमियल्स कर लो। ठीक है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v एज 1/3। ठीक है। सो 1/√x को u के इक्वल लिखा था, u यहाँ पे निकाला है 1/2। और आपने 1/√y को v लिखा था, v निकाला है 1/3। तो अब क्या करना है, रूट x की वैल्यू आ गई 2, रूट y की वैल्यू आ गई 3। अब कर देंगे स्क्वेरिंग। x की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वेरिंग बोथ साइड्स, x की वैल्यू क्या आ गई 4, और y की वैल्यू क्या आ गई 9। बस। सो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इतना ही कर लो अभी के लिए। चलो नेक्स्ट लिखो। ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। देखो, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग टाइम एंड वर्क, रट्टा मार लेना इनको। समझ में आया ये चीज। टाइम एंड वर्क में ना, मैंने क्यों 1/x 1/y पहले करवाया, बिकॉज टाइम एंड वर्क पहले इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ हमें इसी तरह से इक्वेशन बनती है। तो ये ना आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें लिखा है 2 women, लिख लो, एंड 5 men कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by one man and one woman to alone to complete the work. ठीक है। ये क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क का। सबसे ज्यादा मुश्किल ये वाला क्वेश्चन है, इसको समझना। तो चाहे रट्टा मारो ऐसे वाले क्वेश्चंस को, बट एक पैटर्न इनका सेम ही होता है हर बार, इसमें कोई और चेंजेस नहीं आते। ठीक है। हद से हद क्वाड्रेटिक हो जाएगा, वो समझ में आएगा क्वाड्रेटिक कब है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। इतना सबको समझ में आ गया। तुम्हें मिला क्वेश्चन ये, हरवीर? हाँ, तो पहले देख इसको बेटा, पढ़, इसको स्ट्रोल मत करता रहे, नहीं है तो लिखो। सच में कह रही हूँ, टाइम वेस्ट मत करो उसमें, स्क्रोलिंग में छोड़ दे इसको बच्चे। आपको लिख आपको लिखवाया ही तभी था कि टाइम ना चेंज हो। आप लिख लो इस क्वेश्चन को और बात को समझो। देखो, इसमें और टाइम स्पीड डिस्टेंस में पैरेलल सेम होता है। टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है ना, मुश्किल क्यों होता है, आपको वर्क क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि दीवार बनानी है, मजदूर आके कहेगा मैं 1 दिन में बना दूंगा या 2 दिन में बना दूंगा। तो 1 दिन में आप जा रहे हो, आप सोच कर चलते हो कि आधी दीवार 1 दिन में, आधी दीवार दूसरे दिन में। समझ आया ना, ये बात होती है। पर पहले दिन आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग वर्क दिया जाए, तुम्हें ना 10 पेज टाइप करने हैं, तुम कह रहे हो मैम को, मैम मैं 2 घंटे में टाइप कर लूंगा, राइट। आई कम आफ्टर 1 hour, तो आई एज्यूम 2 घंटे का मतलब है कि आफ्टर 1 hour आपका
5 पेज हो जाएंगे। मैं आती हूँ, तुमने तो 6 पेज नहीं किया हुआ है, तुमने 6 पेज कर लिए। राइट। आप कह रहे हो 2 घंटे, आपका टाइम वही लगेगा पर आपकी अब स्पीड स्लो हो गई। जैसे रनर्स हैं, पहले तेज भागते हैं, फिर मोमेंटम कम हो जाता है, फिर स्पीड स्लो हो जाती है, या पहले स्लो होता है फिर पिकअप करते हैं। होता है ना वेरिएशन। पर टाइम जो हमारे भागने का है वो सेम ही रहेगा, कि 100 मीटर जो है वो इतने टाइम में ही पूरा हो रहा है। इनिशियल बहुत जल्दी स्टार्ट किया, बाद में थक गए, या इनिशियल स्लो स्टार्ट किया, बाद में पिक कर लिया। तो इसमें हम वो टाइम को ना, कितना काम हो रहा है उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते। 10 मिनट भाग लिया, अभी 100 मीटर की रेस है तो वो डिस्टेंस हो गया। मैं कह रही हूँ दीवार बनानी है, दीवार बनाने का मतलब क्या हुआ, मैं लेंथ ब्रेथ हाइट दूंगी तुम्हें, या लेंथ एंड ब्रेथ की एरिया बताऊंगी। तो उस वर्क को हम क्वांटिफाई नहीं करते। डिस्टेंस में क्यों होता है, हमने पता है कि 100 मीटर कवर करना है, 100 किलोमीटर कवर किया। यहाँ पे वर्क क्वांटिफाई नहीं होता, उसको एक नंबर नहीं दिया जाता। जैसे कहा एम्ब्रॉयडरी वर्क करना है, अब तुम्हें एम्ब्रॉयडरी का काम दिया किसी वर्कर को अपने, है ना, वो धागे लगा रहा है, वो आधे दिन में जितना एक फूल बना के जाए, अगले दिन आके वो 4 फूल बना दे। बात समझ में आई। एक दिन में एक फूल बनाया आराम आराम से, अगले दिन काम पूरा करना है, फटाफट से 4 फूल बना दिए, ओवर टाइम किया, कुछ भी किया, वट स्पीड बढ़ा दी। तो इसमें पहले तो मानकर चलेंगे कि व्हेन आई टॉक अबाउट 2 विमेन, तो 2 विमेन मतलब विमेन 1 विमेन 2, हर एक की एफिशिएंसी सेम है। कि अगर मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ 2 घंटे में, 1 घंटे में, तो आप लोग भी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। हमने ग्रुप में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। सो 5 men मीन्स ईच ऑफ द मेन टेक इक्वल टाइम टू सॉल्व, हर एक की एफिशिएंसी सेम है। समझ में आ गई बात, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट कोई कम इंटेलिजेंट नहीं है, सेम लेवल पर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आपने 1 डे वर्क लेकर देना होता है। मैं बताती हूँ आपने क्या करना है, आपने लेना है लेट द टोटल वर्क। जैसे डिस्टेंस था ना, यहां पर आपने टोटल वर्क ये लिखते हो अभी के लिए, पर आगे लिखना भी नहीं होगा। लेट द टोटल वर्क वर्क बी 1 यूनिट। पूरे वर्क को ना हमने एक नंबर दे दिया। आप इसको 100 भी लिख सकते थे, आप इसको 110 भी लिख सकते हो, 1000 भी लिख सकते हो, कुछ मर्जी लिखो। सबसे इजी है इसको 1 लिखा, कि पूरा काम जो है वो 1 है, 1 यूनिट का काम है। ठीक है। यूनिट्स मतलब किलोमीटर्स, मीटर्स, 4 फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं, 5 फ्लावर्स है, यूनिट मतलब वो हुआ। एम्ब्रॉयडरी वर्क का है तो मतलब पांच पांच पत्ते बनाने हैं तुम्हें वहां पर। बात समझ में आ गई। तो मैंने उसे लिखा 1 यूनिट। ठीक है। राइट। अब हमें निकालना है टाइम टेकन बाय 1 मैन एंड 1 वुमन अलोन। तो हम लिखेंगे, अब एक्स एंड वाई सोचना है ना क्या होगा। तो एक्स एंड वाई क्या होगा, लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू कंप्लीट द वर्क। कि एक आदमी अगर काम करता है तो वो कितने दिन में काम करेगा, क्योंकि डेज लिखा हुआ है ना, तो मैं लिख रही हूं एक्स डेज। कि अगर एक आदमी को हम लगाएंगे तो वो एक्स डेज में काम पूरा करेगा। समझ में आ गई बात है। लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू कंप्लीट द वर्क, लेट मी टेक 5 days। 1 लेना है बस, उसको सपोज कर लो। वो तुम्हें समझ में आएगा 1 2 3 हम क्यों ले रहे हैं, जो मर्जी लोगे बात यही रहेगी। अब इस बात को समझना कैसे है, जैसे मैंने आपको कहा था, आपके पास 10 पेजेस हैं, आपको टाइप करना है। आपने कहा आई विल कैन फिनिश दिस वर्क इन 2 आवर्स, है ना। तो अगर मैं आपको आफ्टर 1 आवर चेक करने आती हूं, कितना काम किया होना चाहिए आपने, 5 पेजेस किया ना डिवाइड। तो जो ये 10 है, ये है वर्क डन, जो हमने लिया 10 पेजेस, यूनिट्स। कितने टाइम में आपने प्रॉमिस किया था, 2 आवर्स में। तो आफ्टर 1 आवर मुझे पता है आपके 5 पेज होने चाहिए। समझ में आ गई बात ये। फॉर एग्जाम्पल, छुट्टियां होती हैं 10, चैप्टर होते हैं 20, तो आप बड़े अच्छे से करते हो 2 चैप्टर पर डे। नहीं नहीं, आखिरी दिन रिवीजन का, तो 20 डिवाइडेड बाय 9, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 3 3 चैप्टर्स पर डे कर लेंगे। वही किया ना। तो हम एक एक दिन का काम निकालते हैं कि एक दिन में कितना काम करना है, तो यहां पर भी वही निकालेंगे। ठीक है। सो देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ अ मैन, 1 डे वर्क, या वर्क डन इन 1 डे।
और अच्छा लिखेगा, बाय वन मैन। वर्क डन इन वन डे बाय वन मैन। बात समझ में आई है? जैसे वो तुम हर एक दिन का काम निकालते हो ना, कि मैंने कहा था 10 पेज है, आप असाइनमेंट लिखी होती है, आप कहते हो अच्छा 10 पेज लिखने हैं, रोज रोज एक एक पेज लिख लेंगे, 10 दिन के बाद सबमिट करना है। करते हैं ना ऐसे, हम डिवीजन करते हैं वर्क की, कि पर डे इतना काम कर लें। बात समझ में आई? एक चैप्टर का 10 पेजेस हैं, आपको 10 डेज में उसे फिनिश करना है, तो आप कहोगे रोज एक एक पेज पढ़ लो। यही डिवीजन होती है हमारी, है ना? तो हम वन डे वर्क निकालते हैं, यहां पर भी वही करेंगे कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है। एक्स डेज में पूरा काम करना था, तो अब क्या करेंगे आप? वन, क्योंकि 1 यूनिट वर्क था, टोटल वर्क था 1 डिवाइड बाय एक्स। ठीक है? वर्क डन इन 1 डे बाय 1 वुमन, क्या लिखोगे? 1/। ठीक है? ये यूनिट्स ही होता है, यूनिट्स पर डे हो जाता है। ठीक है? तो एक तरह से स्पीड बन गई, स्पीड हो गई या एफिशिएंसी होगी। अब तुम इस चीज को रट्टा मारो, जहां तुमने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखा, तुम्हें 1/x 1/y निकालना है। ठीक है? तुमने एक आदमी बिठाया, तुमने कहा एक दिन में ये 1/x करके जाएगा काम। तुम्हारे पास ग्रुप में कितने आदमी है? हाउ मेनी मैन आर देयर? तुमने कितने मैन एम्प्लॉय किए? 5। कितनी वुमेन एम्प्लॉय की? ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास एक आदमी एक दिन में 1/x करता है, हाउ मेनी मैन आर देयर? हाउ मेनी मैन आर देयर? 5। तो 5 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/x। ठीक है? विमेन कितनी थी? मैंने गलती की, विमेन को पहले लिखना था, तो इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक, आई वुड नॉट, क्योंकि यहाँ पे 1 मैन पहले लिखा हुआ था ना, तो मैंने इसको एक्स ले लिया। पर ग्रुप में पहले विमेन मेंशन किया हुआ है, तो 2x पहले लेना, थोड़ा सा इजी रहेगा, बट ठीक है, इट्स ओके, ध्यान रखना। तो ये 2/y लिख दूं मैं यहाँ पे, 2/y। अच्छा, ये ग्रुप ना 5 मैन और 2 विमेन का, सॉरी हाँ, 5 मैन, मतलब ये ग्रुप इकट्ठा ना 4 दिन में काम कर लेता है। काम तो अभी भी 1 मिनट था, इकट्ठे मिलकर 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो हर दिन इकट्ठों ने कितना काम किया होगा? 1/4। बात समझ में आई? सबने इकट्ठे मिलकर 4 दिन में काम कर लिया, तो हर एक दिन 1/4 1/4 1/4 करके गए हैं। तो इसका मतलब दिस सम 5/x per day work of 5 men per day work of 2 men should be equal to total per day work which is 1/4। सबसे इजी काम में पता है, तो मैंने यहाँ पे 100 ईंट रख दी, ब्रिक्स रख दी, मैं कहती हूँ चलो जी एक एक उठा के, मतलब जितना भी उठा सकते हो, तुम्हें ए से बी जगह पहुंचानी है, नीचे तक लेके जानी है, सीढ़ियों के नीचे तक मैंने काम दे दिया है ना। अब तुम अकेले लगे हो, तुम्हारा दोस्त आता है कहता है मैं भी हेल्प कर देता हूँ, तो तुम तो एक एक उठा के जा रहे हो, मेरे पास तो बहुत पावर है, आई विल कैरी 2 bricks per day, मेरे पास इतना स्टेमिना है कि मैं दो दो लेके जा रहा हूँ। ठीक है? तो आफ्टर तुम वो 1 मिनट में एक ब्रिक नीचे पहुंचा रहे हो, दूसरा बंदा 1 मिनट में 2 ब्रिक्स पहुंचा रहा है, तो नीचे कितनी पहुंच गई? 3। समझ में आया? हमने वही किया है, कि ये है 5 बंदों का एक दिन का काम, ये है 2 का एक दिन का काम, और दोनों को मिलाकर नीचे जो पहुंची वो 3 थी, वो 1/4 हो गया, टोटल 1/4 वर्क एक दिन में पूरा हो जाता है। तो 1 मिनट के बाद 3 ब्रिक्स नीचे पहुंच चुकी हैं। तुम होते तो एक पहुंचती, तुम्हारा फ्रेंड अकेला होता तो 2 पहुंचती, तुम दोनों ने काम किया तो 3 पहुंच गई। बात समझ में आ गई? तो टुगेदर टाइम कम होगा। समझ में आ गया? अब दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, अब इतना समझाने के बाद चाहे रट्टा मारो। 3 विमेन है, तो क्या लिखोगे? 3/y प्लस 6/x इक्वल टू आपके टाइम एंड वर्क, और ऐसा ये क्वेश्चन होता है पाइप्स का, तुम जैसे मर्जी इसको ले लो, तुम्हें यही इक्वेशंस फॉर्म करनी है। मतलब आई हैड अ स्टूडेंट वन, ठीक है, मैम मुझे नहीं समझ में आया ये 1/x क्यों रट्टा मारा है मैंने। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, रट्टा ही मार लो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तुम्हें बस फटाफट से इस चीज पे पहुंचना है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी, रुको, हमारे वेरिएबल्स मैच होने चाहिए ना। 5/x 2/y, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 6/x प्लस 3/y। और कितने दिन में काम पूरा करते हैं? हाँ, तो मैं उसको रेसिप्रोकल ले लूंगी, बस तुम्हें यही काम करना है। समझ में आया? पैटर्न को समझ लो, रट्टा मार लो, चाहे जहां पेपर में क्वेश्चन दिखा, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, आंखें बंद करके कर देना।
अभी फिलहाल तक तो, अगर कोई वेरिएशन आई तो हम देख लेंगे, पर कोई नहीं आती, इतने साल हो गए हैं यही आ रहा है। ठीक है, मुश्किल क्यों है? क्योंकि याद नहीं आता, रेसिप्रोकल करना है, ये करना है, वो करना है, रट्टा ही मारो इसको, जितना मर्जी कर लो, रट्टा ही मारना है। बात समझ में आ गई? जैसे हिस्ट्री रटना मारते हो ना कि ये 1947 याद करना है, वैसे ही ये चीज है। समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया ना कि 1/x 1/y दिया तो हमें सॉल्व करना कैसे होगा इसको, जो हमने वहां पे इक्वेशंस में सॉल्व किया था। बात समझ में आई? अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन पढ़ो और फिर देखो कि हम वो सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। मैं लिखवा ही देती हूँ उसको, इतना लिख लिया, सॉल्व कर लेंगे ना हम घर पे। ठीक है, वरना कल सॉल्व करवा दूंगी। एक क्वेश्चन ऐसा ही, सिर्फ उसकी इक्वेशंस बनाकर जाना। ठीक है, सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये लिख लिया सबने यहाँ तक? वो क्वेश्चन कहता है 3 men एंड 4 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। कुछ नहीं सोचना, ओरली इक्वेशंस बना देना है फटाफट से कि 4 men एंड 6 boys कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया होगा। सो टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन, ये बुक में आपकी वर्कशीट में नहीं होगा, इस वाली में नहीं होगा, दूसरी वाली में हो सकता है, लिख लो। फाइंड टाइम टेकन बाय 1 man and 1 boy अलोन टू डू द वर्क। तो अब तुमने रट्टा मार के इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है? तुमने लिखा है इसको सॉल्व करना है। लेट द टाइम टेकन बाय 1 man इक्वल टू x days। लेट, क्योंकि मैन पहले दिया हुआ है, लेट द टाइम टेकन बाय 1 boy इक्वल टू बाय डेज। अब इसके बाद कुछ नहीं, हमारी डायरेक्टली इक्वेशन क्या होनी चाहिए? क्या था? 3 men है तो 3, बिल्कुल ठीक है, प्लस, कितना अच्छा रट्टा मार लो बस। क्यों? वो आपको मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, वो दिमाग में बार बार रिपीट कर लेना, नहीं आएगा तो फिर समझ लेंगे। बट दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, कुछ नहीं सोचना बस। समझ में आ गया इतना? बस ये 2 इक्वेशन सॉल्व करके बस इसको सॉल्व कर देना। कोई तुमसे नहीं पूछेगा तुमने ये इक्वेशन कैसे निकाली, कोई नहीं पूछने आएगा, कोई टीचर इसका नंबर नहीं काटेगा, उस स्टेप्स में है ही नहीं। वो यूनिट लेना और 1 man का निकालना, फिर हमने 3 men का निकाला, वो कहीं भी स्टेप्स में नहीं है। दैट इज ऑल माई अंडरस्टैंडिंग दैट वर्क्स इन माइंड। जैसे कि वो 3 apples लिए और 4 oranges लिए और मैं 100 रुपए देकर आई हूं, तो इसकी इक्वेशन मैं नहीं कहती कॉस्ट ऑफ 1 apple x, कॉस्ट ऑफ 3 apples 3x। नहीं कहा ना, हमने डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म कर दी और सबको समझ भी आ गई। मैंने जब ये लिखा 3 apples and 4 oranges टुगेदर कॉस्ट 100, अब सबको समझ में आ गया कि x मैंने क्या लिया है, कॉस्ट ऑफ 1 apple, y क्या लिया है, कॉस्ट ऑफ 1 orange। ऊपर लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेट कॉस्ट ऑफ 1 apple आपके सॉल्यूशन में, लेकिन यहां पर ये चीज जब लिख देते हो तो काफी है। तुम चाहे रट्टा मार के लिखो, चाहे इसको समझ कर लिखो, समझ सकते हो, अच्छी बात है, रट्टा मारना रट्टा मारना। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करके घर पे आओगे ना, मुझे आंसर बताना है इसका कल। ऐसे ही चलो नेक्स्ट लिखो। अब यही सेम चीज, ये तो मैंने करवा दिया, पिछले वाला पता नहीं क्यों जीरो। नहीं आना चाहिए, मैं चेक कर लूंगी। वैसे तो मैंने नंबर्स ठीक ही लिखवाया तुम्हें। 2 men 5 men 4 days, 3 women 6 men 3 days, यही लिखा था। ठीक है, तो ये 18 और 36 आएगा आंसर। 3-4 साल में क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो आंसर्स ना गलती के चांसेस कम है, मैंने गलत लिखवा दिया और लग है। चलो बच्चों, अगर ये वाला क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, 2 men and 5 women, 2 men and 5 women लिखो फटाफट से, ये भी तुम्हें मिलेगा नहीं वर्कशीट में, पता 2-3 वर्कशीट्स है ना, तो कहीं ना कहीं स्कैटर्ड होगा। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। पहली चीज तो इसको इक्वल टू मत लिखना, देर आर टाइम्स वेन वी राइट इट लाइक दिस। इसका मतलब क्या होता है? हमने अपने ना सिंबल्स में लिखा इक्वल टू 14 days, इसको इक्वेट नहीं करना होता। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ पे देखो 14 days लिखा है। 2 men 5 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 days। बात समझ में आ गई ना? शॉर्टकट में लिखी हुई हमारी स्टेटमेंट। और ऐसे ही है
वन मैन एंड वन वुमन, वन मैन एंड वन वुमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ये 14 नहीं है 4 है, वरना कभी आंसर नहीं आएगा। कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। तो मैंने कैसे पता किया कि 14 गलत होगा? क्योंकि ग्रुप कम कर दिया, टाइम और कम कर दिया, कैसे होगा? है ना, नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे पता लग गया कि मैंने गलत कॉपी किया है। बात समझ में आई? 2 men and 5, मतलब गलत कॉपी वाली आदत ना, या ये गलती जो होती है किसी से भी हो सकती है। मुझसे हुई, मैंने पिकअप कर लिया कि नहीं नहीं ये गलत लिखा है। आप वैसे ही सॉल्व करते रहोगे, लास्ट में आंसर नेगेटिव में आएगा और सोचोगे क्या हो गया हमारे साथ। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट इज मेंट। चलो फटाफट से। मैन वन, टाइम टेकन बाय मैन, क्या लिखोगे? x days, है ना? कितना आ जाएगा? x days। टाइम टेकन बाय वन वुमन, हाउ मेनी? y days। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये सब बच्चे कहते हैं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मैं सबसे इजी कहती हूँ क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही एक बनता है, तरीका ही एक है। बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं पाइप्स के, जो ये वुमेन, मतलब दो तरीके के लोग हमने दे दिए, कैटेगरी ऑफ वर्कर्स दे दिए, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर दे दी, कुछ इस तरह से हमने कर दिया। ऐसे ही कल क्वेश्चंस करेंगे पाइप के, और कल क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे ऑन इनफाइनाइटली, और ग्राफ भी कल हो सकता है सॉल्व। मुझे कल या परसों में खत्म करना है, बहुत लंबा